Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 9th, you are going to learn the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. MCQs जो हैं इस chapter के वो आज हम इस video के अंदर cover करेंगे. So the first question is identify the appropriate reason for the formation of the Military Revolutionary Committee from the options given below. अब यहाँ पे जो आपको options दिए गए हैं उसमें सबसे पहला है to organize a socialist seizure of power, to organize an autocratic power, to organize a dictatorial seizure of power, to initiate the process of collectivization. अब इसमें से कौन सा ऐसा है appropriate reason जो कि ये justify करता है कि जो formation है मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी की वो किन रीजंस की किन कारणों की वजह से हुई थी, वो आपको इसमें से आंसर करना है. आंसर है ए, दैट इज टू ऑर्गेनाइज अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. सेकेंड क्वेश्चन, who among the following believed in the universal adult franchisee, that is the right of every citizen to vote? इन चारों में से किसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है वो माना था? तो ये किसका आइडिया था? डेमोक्रेट्स का, लिबरल्स का, कंजर्वेटिव्स का, ये रिपब्लिक्स का? एज वी ऑल नो कि ये जो है वो डेमोक्रेट्स का आइडिया था, सो ए इज द करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, he was in France and wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. Identify the personality. इनमें से जो लुई ब्लैंक है, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स हैं या रॉबर्ट उबिन है, इन चारों में से कौन ऐसा है जो ये मानता था कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स और को एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं उनको खत्म कर देना चाहिए? सो इट्स करेक्ट आंसर इज A. Again, Louis Blanc जो है, that is the person who wanted to encourage the cooperatives and replace the capitalist enterprises. Fourth question, during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of dash. किसकी क्रिएशन जो थी वो अलाउ की गई थी? जेडिस की, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की, मोनार्की की या ड्यूमा की? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, ड्यूमा. 1905 के जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर ड्यूमा की क्रिएशन जो थी वो अलाउ की गई थी. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर द लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर? कौन था इन चारों में से? ए. बोल्शेविक पार्टी, बी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सी. मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी और डी. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी? सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी was appointed by the Soviet under the Leon Trotsky to organize the seizure. Sixth question, with which disasters among the following was early planned economy linked? इन चारों में से किसके साथ लिंक थी अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बी. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सी. ड्यूमा और डी. बोल्शेविक? So its correct answer is A. Collectivization of agriculture. The early planned economy was linked with collectivization of agriculture. Seventh question, which of the following defines Cheka? A. Socialist Democrat, B. Social Revolutionaries, C. Non-Bolsheviks or D. Russian secret police under the Bolshevik rule? So its correct answer is D. Russian secret police under the Bolshevik rule was defined as Cheka. Eighth question, the three demands of Lenin were A. Aurora, B. April thesis, C. Cheka, D. Bidyoka Novka? इन चारों में से जो तीन डिमांड थे लेनिन की उनको क्या कहा गया था? एज वी ऑल नो दैट उनको कहते थे एप्रल थीसिस. नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव्स के लिए दिया गया है और दूसरा है आपका लिबरल्स, रेडिकल एंड सोशलिस्ट. इसके अकॉर्डिंगली आपको जो कॉलम बी है उसके साथ इसको मैच करना है. इसी के ऊपर ही बेस्ड जो है आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए, इसके अकॉर्डिंगली करना है. कंजर्वेटिव्स जो है दे वर लिंक्ड विद जनरली दे आर अपोज द आइडिया ऑफ चेंज. लिबरल्स जो थे, लिबरल्स वांटेड अ रिलीजन व्हिच टॉलरेटेड ऑल. और रेडिकल्स जो थे, इसके अंदर एज वी नो अ नेशन इन विच गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, ये रेडिकल्स का कहना था. और जो सोशलिस्ट थे, they supported social control over the means of production. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट का जो है वो सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ. सो सी इज आर करेक्ट आंसर. तो इसके अंदर ये जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है. 10th क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शंस. रॉबर्ट ओवेन, he sought to build a cooperative community, New Harmony in Indiana. तो लुई ब्लैंक जो है इसके अकॉर्डिंगली वो क्या चाहते थे?
ही एनकरेज कोऑपरेटिव्स इन फ्रांस, या फिर ही एडवोकेटेड कंप्लीट रेवोल्यूशन। सी पार्ट में कहा गया ही क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट क्लास, और डी ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। इन चारों में से जो लुई ब्लैंक है उसको कौन सी चीज रेफर कर, एज वी नो कि जो लुई ब्लैंक है ही एनकरेज द कोऑपरेटिव्स इन फ्रांस। डैश ग्रुप लुक टू चेंज द सोसाइटी। इन चारों में से कौन सा ग्रुप ऐसा था वो सोसाइटी में बदलाव चाहता था? ए लिबरल्स, बी रेडिकल्स, सी कंजर्वेटिव्स, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों के तीनों ही। इनमें से लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें वो बदलाव आना चाहिए, वो सोसाइटी में वो बदलाव देखना चाहते थे। सो ए लिबरल इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, व्हाई वाज पेरिस कम्यूने ऑफ 1871 सेलिब्रेटेड बाय द सोशलिस्ट? अब इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है कि क्यों पेरिस कम्युनी जो थी वो सोशलिस्ट जो थे वो सेलिब्रेट करते थे? ए ऑप्शन है एज अ पल्यूट टू द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, बी है इट्स एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग, सी इट बिकेम अ सिंबल ऑफ द कम्युनी एंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ लिबर्टी, और डी ऑल ऑफ द अबव। एज वी ऑल नो कि ये तीनों बातें जो है पेरिस कम्युनी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता था सोशलिस्ट के द्वारा, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, दैट ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट है। 13th question, considering the Russian Empire at the beginning of 20th century, identify the option which is not correct। एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा गया कि not correct, यानी कि जो चीज करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला है तिसार निकोलस II रूल्ड रशिया एट दैट टाइम। जो 20th सेंचुरी थी उस वक्त तिसार निकोलस जो थे, तिसार निकोलस II वो रूल कर रहे थे रशिया के अंदर। बी the majority religion was Russian Orthodox Christianity along with Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists in minority. और C, almost 80% of the Russian population was dependent on industry. या फिर D, the empire was stretched to Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine and Belarus, along with Pacific and some Asian states. इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है, वो आपको आंसर करना है। जो इनकरेक्ट है दैट इज सी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। अ मेटल वर्कर ऑफ डैश रिकॉल्ड दैट दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स डैश अमंग द अदर वर्कर्स बिकॉज देयर वर्क डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस जो है वो फिल करना है इसके कि रशिया और हायर, या फिर सेंट पीटरबर्ग, या लंदन और लिबेनिया, इन चारों में से कौन सी जगह के वर्कर्स थे वो? दे वर द वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। और ये क्या अपने आप को कंसिडर क्या कर रहे थे? अरिस्टोक्रेट्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड दैट दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स। हाउ मच परसेंट ऑफ द फैक्ट्री लेबर डिड द रशियन वुमेन मेड अप बाय 1914? कितनी परसेंट वुमेन जो थी वो 1914 तक फैक्ट्री लेबर का काम कर रही थी? 60%, 32%, 26% या 31%? ऑप्शन डी विच इज 31% इज द करेक्ट वन। 16th क्वेश्चन, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, सी तिसार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, और डी ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये तीनों फीचर्स आते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रशिया जो है वो ऑटोक्रेट्स था, या जो तिसार जो था वो उसकी पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था। सो दीज थ्री वर द ऑप्शंस। 17th क्वेश्चन, हाउ वाज रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल ऑफ रेवोल्यूशन? इसके अंदर भी आपको चारों में से बताना है कि क्या कारण थे, क्यों वो डिफरेंट था। ए, इट वॉज फॉट पीसफुली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, or B, it was participated by the Russian women and youth, C, it was started by the Russian workers, D, it was the peasants who were the main force of the revolution। क्या कारण थे इसमें से, क्यों रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल से अलग था? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, दैट इट वाज द पीजेंट्स हु वर द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि इस रेवोल्यूशन की मेन फोर्स जो थी वो वहां के पीजेंट्स थे। 18th क्वेश्चन, who formed the Socialist Party in 1900 in Russia and what were their major demands? किसने फॉर्म की थी और इनकी क्या डिमांड्स थी? वो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है कि जो रिच पीजेंट्स है उन्होंने फॉर्म की थी एंड दे वांट द पार्टी फॉर गेटिंग देयर पार्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ रशिया, या फिर जो पुअर पीजेंट्स है उन्होंने फॉर्म की थी और वो वहां पे बेटर लैंड जो थी वो एग्रीकल्चर की वो डिमांड कर रहे थे,
या सी पार्ट, जो पीजेंट्स थे वहां के, उन्होंने वो पार्टी फॉर्म की थी एंड दे डिमांडेड द राइट्स एंड दैट द लैंड बिलोंग्स टू द नोबल्स शुड बी ट्रांसफर टू देम, कि जो नोबल्स के पास वो लैंड था वो उनको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। या डी पार्ट, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो पीजेंट्स ने ऑर्गेनाइज की थी ये पार्टी एंड दे डिमांडेड दैट द लैंड शुड बी ओपन टू ऑल पीजेंट्स टू ग्रो क्रॉप। इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो है पार्टी वो पीजेंट्स ने ही फॉर्म की थी। ठीक है, ये पार्टी पीजेंट्स के द्वारा फॉर्म की गई थी, बट व्हाट दे वांट कि जो नोबल्स को ये लैंड मिल रहा है वो लैंड उनको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो इसी की वजह से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 19th क्वेश्चन, लिबरल्स इन रशिया वाज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। लिबरल्स जो थे वो इन चारों में से, इन तीनों में से कौन से ग्रुप को सपोर्ट करते थे? सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, या पीजेंट्स एंड वर्कर अलोंग विद नेशनलिस्ट एंड जेडिस, और ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, कि जो लिबरल्स है रशिया के, दे सपोर्टेड सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, दे सपोर्टेड टू ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। अब अगेन आपके पास एक मैच द फॉलोइंग है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको ये जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसको आपने करना है। तो एक एक करके मैच करते हैं इनको। अब यहाँ पे जो असेंबली है रशियन वर्कर्स की वो फॉर्म हुई थी 1904 के अंदर, और जो 1,10,000 वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में। पोजीशन जो था इन वर्कर्स का वो किससे लीड किया गया था? दैट वाज बाय फादर गेपॉन एंड द पोजीशन रीच्ड टू विंटर पैलेस। सो दिस इज इट करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आता है आपका फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का ओके। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब ब्लडी संडे। जो ब्लडी संडे है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जो उसको बता रहा है? A, position of workers led by Father Gepon reached at Winter Palace. B, it was killed by monarch. C, it was attacked by the police and the Cossacks, where 100 workers were killed and 300 wounded. Or D, both A and C are correct, as we know that the position of workers led by Father Gepon and it was attacked by the police. So D is the correct option, जिसकी वजह से जो है A और C जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, जो कि ब्लडी संडे को डिस्क्राइब करते हैं। अब ब्लडी संडे के ऊपर ही आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको पूछा गया कि ब्लडी संडे लेड टू द डैश फॉलोइंग मेनी इंसिडेंट्स ऑफ डैश, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड हार्श कंप्लेंट्स फॉर द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। ए, 1904 रेवोल्यूशन, बी, मैस्टर, सी, ब्रेकडाउन ऑफ मोनार्की, और डी, रशियन रेवोल्यूशन। ब्लडी संडे जो है उसने किस चीज को लीड किया था, क्या हुआ था उसके बाद? ब्लडी संडे की वजह से 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था, और इसी की वजह से वहां पे जो है कई सारे ऐसे स्ट्राइक्स के इंसिडेंट्स जो थे वो हुए थे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। फॉलोइंग द 1904 रेवोल्यूशन द Tsar अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको ड्यूमा नाम दिया गया था। Tsar dismissed the first Duma within how many days? 2 months, 75 days, 59 days, or 3 months. As we know that option B is the correct one, उसको 75 days के अंदर डिसमिस कर दिया गया था। So its correct option is B. अब यहाँ पे अगेन आपको मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट पीटर्सबर्ग, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और तिसार। ये चीजें किस किस के साथ लिंक्ड हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दैट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1914 टू 1918। देन सेंट पीटर्सबर्ग, ये था पेट्रोग्रेड, एंड थर्ड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन विच ब्रॉट डाउन द मोनार्की, एंड तिसार एब्रिकेटेड ऑन 2 मार्च। सो दीज वर द करेक्ट ऑप्शंस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिसके अंदर आपको फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का थर्ड बताया गया। 25th क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया कि जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए 4, उनमें से कौन सा ग्रुप, कौन से ग्रुप्स थे जिसके अंदर रशिया जो था वो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे डिवाइडेड था। बोल्शेविक्स, आपको 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से वो करेक्ट वन बताना है। एज वी कैन सी दैट ए ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड व्हाइट्स। इसके अंदर जो थे वो रशियंस जो थे वो डिवाइडेड थे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर। Last question, 26th question. From dash to dash, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. Under the planned economy, dash, who headed the Communist Party after Lenin, started dash. अब यहाँ पे 4 ब्लैंक्स दिए हुए आपको। सबसे पहले पूछा गया है ईयर्स के बारे में, जो कि सोवियत रशिया के अंदर कुछ ग्रेन्स की सप्लाई फेस की जा रही थी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी कि 1927 से 1928 के बीच में ये जो अक्यूट प्रॉब्लम थी ग्रेन सप्लाईज की, ये फेस की जा रही थी अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी बाय स्टेलिन।
जिसके अंदर उन्होंने किस चीज को स्टार्ट किया था, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स और सजेशंस है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद सीएससी ट्यूटोरियल।